दोस्तों, लैपटेक्स में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं नासिर और मेरे साथ दिलदार सर है। आज हम लोग के एक केस स्टडी देखेंगे। X360 का ये बोर्ड है। i5 8 जनरेशन का ये बोर्ड होता है। और सबसे ख़राब बात ये है कि इसका डायग्राम, स्कीमेटिक या बोर्ड व्यू कुछ अवेलेबल नहीं है। तो इस बोर्ड में आपको मैं दिखाता हूँ क्लोज अप करके, थोड़ा सा इधर आके देख लीजिए आप। तो पार्ट नंबर क्या होगा पहले ये भी देख लीजिए आप। तो यहाँ पर इसका मॉडल नंबर लिखा हुआ है, पार्ट नंबर च्यूबैका है -14 और कभी लेक है 17879-1B। तो X360 में काफ़ी सारे मॉडल आते हैं। विथ 1 रैम स्लॉट आता है, सिंगल डुअल भी आता है। फिर इसमें बहुत सारे वर्जन मैंने देखे हैं, जैसे HP15 में आपने देखा होगा बहुत सारे वर्जन है। U83 भी होता है और LA D701 और 4P भी होता है। इसी तरह से इसमें X360 में इसने बहुत सारी वैरायटी निकाली है। सब में अलग अलग प्रोसेसर है, अलग अलग फीचर के साथ है। तो ये भी एक लेटेस्ट जनरेशन में बोर्ड है और 9028 आयो लगी हुई है इसमें। और देख रहे हैं आप QFN की बायोस लगी हुई है, यानी इसमें लीड नहीं है इसके अंदर। तो पिनलेस है ये। जिसके पास से ये मेरे पास आया है तो उसने साउंड की ऐसी सेफ निकाल के देखी है और ऐसा लगता है कि उसे ये डॉट्स होगा कि साउंड कैसी ख़राब है। बहरहाल जो भी हो, और कुछ ज़्यादा काम तो नहीं किया हुआ है। थोड़ा सा इस एरिया पर आपको दिख रहा होगा, लगता है कि मॉइस्चर टाइप का आया होगा कुछ, तो क्लीन वगैरह हीट वगैरह मार के देखा है इन्होंने। और चार्जिंग ऐसी को चेंज भी लग रही है मुझे। तो मेरे पास भी कुछ ज़्यादा इसका तजुर्बा नहीं है इस X वाले मॉडल का, चूँकि काफ़ी कम आया मेरे पास। तो इसमें जब मैं पावर लगा रहा हूँ तो एक तो यहाँ पर मैं देख रहा हूँ कि यहाँ पर लाइट ग्लो नहीं हो रही है। और दूसरा पॉइंट आप अगर देखेंगे तो आपको यहाँ पर, इसको मैं ऑफ़ कर देता हूँ, कोई कन्फ्यूजन नहीं होनी चाहिए। एक चीज़ देख रहे हैं कि लोड कुछ ज़्यादा ही यहाँ पर कंज्यूम कर रही है। तो दो चीज़ यहाँ पर मुझे समझ में आ रहा है। चलिए, लोड तो हमारा ये सस्पेंड में चला जाता है, तो हो सकता है कि सस्पेंड का लॉजिक हो इसमें। तो जैसा कि मैंने आपको अभी कन्फेस किया कि मुझे इस बोर्ड को रिपेयर करने का बहुत ज़्यादा तजुर्बा नहीं है, तो मैं अंदाज से इसको चेक करूँगा। तो हाउ यू विल रिपेयर विदाउट स्कीमेटिक, आज हम लोग इसका डेमोस्ट्रेशन देखेंगे। हालांकि बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस भी नहीं है, जैसे वेगस वगैरह है तो वो तो बिना देखे भी रिपेयर हो जाता है। तो चलिए चेक करना स्टार्ट करते हैं। तो हो सकता है ये रैम हो, मैं अंदाज़ लगा रहा हूँ, ठीक है, कुछ अभी गारंटी नहीं है। यहाँ पर 5 वोल्ट हमें अवेलेबल है, तो सस्पेंड नहीं है, ऑलवेज है, ठीक है, अच्छी बात है। अब 5 मिल गई है तो 3 कहीं पर होनी चाहिए, तो आसपास तो कहीं पर नहीं है। तो 3 को मुझे यहाँ लग रही है, ये आईसी का डिज़ाइन ही बता रही है कि ये 3 है, ठीक है। तो यहाँ पर 5 ये है, 3 ये है। ये बात मेरे लिए फ्यूचर के लिए भी आसानी हो, इसलिए मैं भी समझ रहा हूँ इस बात को कि 3 यहाँ पर होती है और 5 यहाँ पर होती है। क्योंकि लेटेस्ट बोर्ड है, अब तो आएगा ही आएगा। तो आपको भी वीडियो अंत तक ज़रूर देखना चाहिए। हो सकता है कि कुछ पॉइंट जो मैं इसमें बोलूँ वो आपके भी काम आ जाए। तो यहाँ पर हमें 3-5 तो मिल रही है। अब अगर चूंकि 3-5 हमें मिल रही है तो 1.8 और 1 वोल्ट भी मिलनी चाहिए, ठीक है, तब जाकर के आपकी RSM रीसेट वगैरह स्टार्ट होगी। तो हालांकि अभी RSM रीसेट की तो बात ही नहीं करेंगे, क्योंकि किसी भी कलर की लाइट यहाँ पर नहीं जल रही है, जलनी चाहिए थी। तो 3-5 तो बन रही है, हमें ये कंफर्म कर लिया। अब 1 वोल्ट का मुझे लगता है यहाँ पर मिल रही है, बिल्कुल सही है, 1 वोल्ट भी है। तो मैं इस ग्राउंड पर कि 1 वोल्ट मिल रही है मुझे, तो 1.8 वोल्ट सही होगी। क्योंकि सीक्वेंस क्या होता है कि 3-5 की पावर गुड मिल करके 1.8 को अनेबल कराती है, 1.8 की पावर गुड 1 वोल्ट को अनेबल कराती है विथ द हेल्प ऑफ कंट्रोलर आयो एंड PCH की एक सिग्नल इसको अनेबल कराती है। तो 1 वोल्ट मिल रहा है, तो जाहिर सी बात है यहाँ पर एक कोई कॉइल नहीं होगी, लेकिन आपको ज़रूर चेक करना है 5 वोल्ट। तो जैसे APL की IC होती है 5930, इसी टाइप की देखिए 1.8 वोल्ट भी हमें मिल रही है। कॉइल नहीं दिया हुआ होगा क्योंकि ये एक LDO फॉर्म में होती है। 1.8 वोल्ट आपको मिलनी चाहिए। अगर नहीं मिल रही है तो आप पहले उसको चेक करिए कि आपकी 3-5 का एरिया सही है कि नहीं। तो जब भी अगर ये सीक्वेंस आपके पास कोई भी लेटेस्ट जनरेशन में आए जिसमें कि आपको 3-5 बन रही है,
तो आप उसकी पावर बोर्ड चेक करिए, उसके बाद आप उम्मीद रखिए कि आपको 1.8 वोल्ट मिलेगी, उसके बाद फिर 1 वोल्ट मिलेगी। तो ये सीक्वेंस है। तो हमें यहाँ तक तो कहानी बिल्कुल दुरुस्त लग रही है। तो फिर ये अब ऑन करते हैं, तो ये इसका ऑन ऑफ बटन है, तो ये ऑन नहीं हो रहा है। तो बताइए दोस्तों कि अब मैं क्या करूँ इसमें, चूँकि मैंने आपको जैसा कि बताया कि बहुत ज़्यादा मुझे एक्सपीरियंस भी नहीं है इस बोर्ड में, फिर भी मैं इसको चाह रहा हूँ कि ठीक कर दूँ। तो ये ऑन नहीं हो रहा। देखते हैं ऑन ऑफ पर वोल्टेज बनता है कि नहीं। तो कहाँ पर होगा वोल्टेज, पिन ही पे चेक कर लेते हैं। 5 वोल्ट एक पर आ रहा है, लाइट का होगा। 3 वोल्ट भी आ रहा है, बिल्कुल सही। दूसरे पर चेक करते हैं, इस पर भी 3 वोल्ट आ रहा है, एक लीड होगी, ठीक है, एक ग्राउंड है, तो ये भी सही है, ठीक है। ऑन कर रहा हूँ तो यहाँ से ऑन नहीं हो रही है। 2 बटन मुझे यहाँ पर भी दिख रहा है, क्या पता यहाँ पर से भी ऑन हो। नहीं, कोई हरकत नहीं है, ऑन नहीं हो रहा है। तो अगर आपके पास इस तरह का बोर्ड आता है तो आप कैसे डिटरमाइन करेंगे। एक पॉइंट मैं आपको और दिखाना चाहूँगा, इसके लिए मैं डीएसओ का हेल्प लूँगा कि अगर 3-5 बन रही है तो चूँकि आयो तो खुद एक प्रोग्राम है ही, अभी 90-28 का भी डाटा शीट हो सकता है, निकालना पड़े मुझे, लेकिन मैं उतना अंदर आपको डीप में लेके नहीं जाऊँगा। अभी मैं चेक करूँगा क्या मुझे यहाँ पर ऑन करते ही कोई डेटा वगैरह दिखती है। थोड़ा सा राइज़ हुआ और फिर राइज़ हो जाता है, यानी एक ये भी सिम्टम मुझे नया ही दिखने को मिल रहा है कि यहाँ पर ये पहले ऐसा लगता है किसी एक स्टेट पर रुकता है ये, ठीक है, पूरी प्रॉपर वोल्टेज भी नहीं है, 380 मिली वोल्ट पर रुकता है और फिर 3.20 वोल्ट हो जाता है और यहाँ पर चिप सेलेक्ट नहीं है। तो ऐसे कंडीशन में हम क्या चेक करें। तो किसी ने साउंड के आईसी के पास बहुत ज़्यादा गंदा कर रखा है, काम कर रखा है, तो क्या करते हैं, पहले इसको निकाल के बाहर ही रख देते हैं, ठीक है। क्या होता है कि इसमें भी एलडीओ होती है, तो हो सकता है कि किसी पॉइंट पर, ये मैं तुक्के से निकाल रहा हूँ क्योंकि गंदा मुझे देखने में, आप मेरे सेटअप को भी देखते होंगे, गंदा नहीं रहता है, तो बोर्ड को भी मैं चाहता हूँ कि गंदा ना रहे। मैं प्रॉपर लगाऊंगा बोर्ड ठीक होने के बाद। तो किसी ने इसको लगता है उठा के रख दिया है। तो अब मैं पावर लगाता हूँ, देखते हैं कि कुछ इम्प्रूवमेंट है। तो आईडी यूज़ कर रहा हूँ, उसके बाद भी मुझे कोई भी लाइट नज़र नहीं आ रही है, ठीक है। तो ऐसे बोर्ड को कैसे रिपेयर करेंगे। अगर इस तरह का बोर्ड आपके पास आता है तो आप इसको कैसे रिपेयर करते हैं, ज़रूर आप कमेंट में लिखिए। इंशाल्लाह मैं कोशिश करूंगा कि इस बोर्ड को ठीक कर करके नेक्स्ट वीडियो में आपके सामने पेश कर दूं, जो पार्ट 2 होगा इसका। आपसे पहले अभी लिखिए कि ऐसे बोर्ड में मुझे क्या क्या चेक करना चाहिए। एज अ फ्रेंड मैं पूछ रहा हूँ आपसे कि अगर आप किसी को बताएंगे कि ये कंडीशन मैंने आपको दिखाई है, इसके बाद क्या मिलनी चाहिए आपको, नेक्स्ट स्टेप क्या होना चाहिए। जब मैं पावर बटन दबा रहा हूँ तो चलिए, एक तो ये हो गया पावर बटन दबाने के बाद क्या निकलेगी क्या नहीं निकलेगी। इसको लाइट जलने के लिए, यहाँ पे जब लाइट जब तक नहीं जलेगी, ये लाइट ग्लो नहीं होगी, तब तक हम ये नहीं मान सकते हैं कि हमारा जो प्राइमरी एरिया है बोर्ड का वो सही है। तो हम कौन से सिग्नल चेक करें जिससे हमें ये डिटरमाइन हो जाए कि ये क्यों नहीं जल रही है। ज़रूर कमेंट करिए आप कमेंट बॉक्स में। तो अगर वीडियो पसंद आया है आपको तो आप इसे ज़रूर शेयर करिए, लाइक करिए। और अगर आपको कोर्स के रिगार्डिंग कोई भी क्वारी है तो आप दिए हुए नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं और आप इंक्वायरी कर सकते हैं। आपके सहूलत के हिसाब से जो भी वीडियो आपको चाहिए आप इंडिविजुअल इंक्वायरी भी कर सकते हैं। तो दोस्तों, जैसा कि आपने देखा होगा कि हम लोग आपको हमेशा ही हर चीज़ बताते रहते हैं। ये भी मैंने बताया आपको कि इंशाल्लाह मैं बता दूंगा। ये सिर्फ आपके लिए एक टास्क है, होमवर्क है कि अभी तक जो आपने सीखा, इस पॉइंट के बाद आप क्या चेक करना चाहेंगे। जैसे हो सकता है एग्जांपल के लिए मैं बता दूं कि रीसेट, तो रीसेट भी मैंने चेक किया, इसमें बन रही है। अगर ऐसा बोर्ड आपके पास मिलता है तो आप इसमें क्या चेक करते हैं, ज़रूर कमेंट बॉक्स में लिखिए। आपका कमेंट में हमारे लिए बहुत बड़ा अप्रिशिएशन है, ठीक है। तो ज़रूर करिए कमेंट। और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर सब्सक्राइब करिए और बेल आइकॉन बटन को ज़रूर दबा लीजिए, क्योंकि हम लोग इस तरह से जो भी केस स्टडी होते हैं वो हर हफ्ते आपके सामने पेश करते रहते हैं। थैंक यू गाइस, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।